हमें पहले के ई में क्वेश्चन पूछा है बिंदुओं ब्रैकेट -5, 7 और -1, 3 के मध्य की दूरी ज्ञात करना। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? ये आपके सामने 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये देखा जाए तो 2025 कक्षा 10 822 सीए सेट नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी उसी तरह से पूछा, वो भी उसी तरह से पूछा। तो हम पहले इसको सॉल्व करते एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, एक बिंदु ये दिया, दूसरा बिंदु ये दिया, इनके मध्य की बीच की दूरी तुमको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे, काम हो जाएगा। यानी बिंदु हमको कितना कितना दे रखा है, ध्यान से सुनिए। बिंदु दिया है, बिंदु हमें पास दिया -5, 7 एक ब्रैकेट में। दूसरा बिंदु हमारे पास क्या दे रखा, -1, 3 दिया हुआ है। ठीक, अब इसको यदि नॉर्मल की बात की जाए, ठीक है, तो इस पर एक फार्मूला होता है, बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो तुम्हारे पास ज्ञात की जाती है, बीच की दूरी का आपके सामने फार्मूला यहाँ से लिखेंगे बराबर में √ ये आपके सामने क्या हो जाता है बाबू, x1 माइनस में x2 का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर, और प्लस में y1 माइनस में हमारे पास y2 का क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके सामने क्या कर दिया जाएगा, क्वेश्चन, ये हमारे पास फार्मूला, इसी फार्मूले से हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इजी हो जाएगा। अब इसी को अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, ये देखा जाए तो एक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x1, इसको हम y1, इसको हम x2, दूसरा हमारे पास y2, उठा के इसमें रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या लिख रखा है, करड़ी में इसको √ बोलते हैं। करड़ी में x1 की जगह क्या, साइन के साथ रखना, यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस की तरह रखना। यहाँ पर माइनस कितना दे रखा, 5 दे रखा, -5 दे रखा। ठीक, उसके बाद माइनस दे रखा, x2 की वैल्यू कितना दे रखा, माइनस में हमारे पास 1। अब पूरे का होल स्क्वायर हम कर देते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए अभी हम क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। प्लस में y1 की वैल्यू कितना दे रखा, 7 दे रखा, और माइनस में y2 की वैल्यू कितना दे रखा, 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में क्या होता है, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। अब देखा जाए तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो हमारे पास क्या बच गया, करड़ी पहले लगा देते हैं, -4 का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर, और प्लस में 4 का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर, आपके सामने यहाँ दिया गया है। ठीक, अब यदि देखा जाए तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 16 प्लस में आपके सामने 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16। अब कहेंगे सर माइनस क्यों नहीं लगाए, याद रखना -4 गुणे में आप -4 करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाता है, +4 चौका 16, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस लगाया हुआ। ठीक, ये आपके सामने हो गया। अब ये देखा जाए तो 16 कितना हो जाएगा, करड़ी में 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, करड़ी में 32। अब इसको हम नॉर्मल लिखने की बात की जाए, ठीक है, नॉर्मल लिखने की बात की जाए तो करड़ी में आपके सामने कितना हो जाएगा, आपसे सामने 16 गुणे में 2, 16 दूना 32। अब यदि करड़ी से 16 बाहर निकाले तो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं, क्या होगा, 4 करड़ी में आपके सामने 2 लिख सकते हैं। तो यानी बीच की जो दूरी आया है, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, बीच की दूरी का आपके सामने आया कितना आ गया है, 4 करड़ी में 2 इकाई, क्योंकि इसका मात्रक कोई चीज नहीं होता तो हमने क्या कर दिया, इकाई यहाँ पर लगा देना, या कहीं कहीं मात्रक भी लिखा रहता है उसका टेंशन नहीं, इकाई लिखेंगे, इकाई। अब चलिए भैया कहीं कहीं बहुत सारे रोने लगेंगे कि हमारे बुक में मात्रक लिखा है, तो हम मात्रक लगा देते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 2 नंबर इस तरह से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया।